Hello to everyone. Today in this video, we will talk about the latest Riva Arora's controversy regarding her honorary doctorate degree. So basically हुआ ये है कि 7th of March को रीवा अरोरा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर करा जहां पर उन्होंने लिखा है इट्स डॉक्टर रीवा अरोरा नाउ रीचिंग दिस माइलस्टोन इज अ ड्रीम कम ट्रू एंड आई कुडंट बी मोर प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव अचीव्ड. Doctor of Philosophy in Digital Influence and Women's Empowerment, in recognition of exceptional leadership in digital media, inspiring millions and pioneering women's empowerment at remarkably young age. ये सब उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है. So there must be some people जिनको शायद honorary doctorate के बारे में नहीं पता होगा. So for them, so honorary doctorate, also known as a doctor honoris causa, ये एक prestigious title है जो कि यूनिवर्सिटीज़ के एंड से उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने किसी सर्टेन फील्ड में और सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया होता है, जिसके लिए आपको ट्रेडिशनल कोर्स वर्क या फिर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है. इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया ओनली तो वी कैन सी कि अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान साहब, जावेद अख्तर साहब, लता मंगेशकर जी, प्रियंका चोपड़ा, प्रीति जिंटा एंड देयर आर वेरियस अदर सेलिब्रिटीज़ जिनको कि वेरियस यूनिवर्सिटीज़ से उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ऑनररी डॉक्टरेट का टाइटल मिला हुआ है. वहीं रीवा अरोरा हैं जिनका करियर काइंड ऑफ अभी स्टार्ट ही हुआ है, इवन दो उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करा है इन द पास्ट, बट स्टिल शी इज़ वेरी यंग टू अचीव दिस काइंड ऑफ टाइटल. जिस एज में रीवा अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रही हैं, उस एज में उनकी उम्र के बच्चों के अभी स्कूल खत्म नहीं हो पाए हैं. एंड इस पोस्ट के वायरल होने के बाद से लेफ्ट राइट सेंटर उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है. लोग उनकी इस डिग्री की ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं. अलॉन्ग विद दैट, जिस यूनिवर्सिटी ने उनके इस अचीवमेंट को एक्नॉलेज करा है, उसके एग्जिस्टेंस के अराउंड भी सवाल उठाए जा रहे हैं. आदिशंकर वैदिक यूनिवर्सिटी, जो कि नेदरलैंड में रजिस्टर्ड है, लोगों का कहना है कि एक फेक यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट काफ़ी सस्पिशियस है. इस वेबसाइट पर मेंशन जितने भी कोर्सेज़ हैं, उनमें किसी में भी रेटिंग्स नहीं है एंड इनकी वेबसाइट पर नेदरलैंड की जिस लोकेशन पर इसे सिचुएटेड दिखाया जा रहा है, उस जगह पर या फिर उसके आसपास कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है. पास में सिर्फ एक मेडिटेशन सेंटर है एंड दैट्स इट. एंड इवेंचुअली ये कंक्लूड करा जा रहा है कि रीवा को जो टाइटल मिला है वो किसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि एक फेक यूनिवर्सिटी से मिला हुआ है एंड ये उनके एंड से सोशल मीडिया पर करा गया सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है. एंड दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कि जब रीवा का नाम किसी भी कंट्रोवर्सी में ड्रैग करा जा रहा है. इससे पहले भी उनके नाम कई कंट्रोवर्सीज़ में आ चुके हैं. बट बिफोर दैट थोड़ा सा रीवा की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं. सो रीवा का बर्थ 1 Feb 2010 को दिल्ली में हुआ था एज़ मेंशन्ड इन आईएमडीबी. उनकी मदर निशा अरोरा एक लॉयर हैं और उन्होंने रीवा के करियर को बिल्ड करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करा है. रीवा ने सिर्फ 1.5 साल की एज में एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी एंड उनका पहला प्रोजेक्ट था रणबीर कपूर की मूवी रॉकस्टार जो 2011 में रिलीज़ हुई थी. उसके बाद उन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, गुंजन सक्सेना, भारत, सेक्शन 375 जैसे बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में भी काम किया हुआ है. अलॉन्ग विद दैट वो मल्टीपल म्यूजिक वीडियोस में भी अपीयर हो चुकी हैं एंड सोशल मीडिया में भी उनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट हर प्रीवियस कंट्रोवर्सीज व्हिच इज रिलेटेड टू हर एज. लोगों का कहना है कि जस्ट टू शो हर डॉटर इज अडल्ट, रीवा की मदर ने उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैनिपुलेशन की है. एज पर द सोर्सेज रीवा की बर्थ ईयर 2010 है, ना कि 2006, एंड शी इज माइनर नॉट एन एडल्ट. एंड जस्ट बिकॉज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो माइनर्स को लेकर नॉर्म्स हैं उनको बाईपास करने के लिए रीवा की मदर उनको ओवर एज शो करती हैं. There are various other videos already available in the YouTube regarding the age forgery of the Riva Aurora. If you are interested, you can watch them as well. लेटर ऑन इन 2022 एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ जिसमें रीवा अरोरा और करण कुंद्रा एक रोमांटिक पेयरिंग में दिखाई दिए थे. उस वक्त करण कुंद्रा की एज 38 ईयर्स थी एंड रीवा हार्डली 12-13 साल की रही होंगी. म्यूजिक वीडियो का कंटेंट भी चीटिंग एंड अफेयर रिलेटेड था एंड लिकर पब वगैरह चीज़ें भी इस वीडियो में दिखाई गई थी, विच इज़ डेफिनेटली नॉट अप्रोप्रिएट कंसिडरिंग अ माइनर इन द वीडियो. सबसे शॉकिंग ये था कि हाउ अ मदर ऑफ अ माइनर allow her daughter to feature in these kind of videos. नो डाउट शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर एंड जस्ट फॉर द ग्लिम्स आप उरी में उनका फ्यूनरल वाला सीन देखिएगा. इट विल लिटरली गिव यू गूज बम्स. इफ़ रीवा लव डूइंग मूवीज़ सो आप एज अ मदर बिल्कुल उनको सपोर्ट कीजिए, बट आप उनको एक्सप्लॉइट मत कीजिए. काफ़ी लोगों ने इस म्यूजिक वीडियो को इनअप्रोप्रिएट कहा था और रीवा के पेरेंट्स को ट्रोल करना शुरू कर दिया था. बाद में रीवा की मदर निशा अरोरा ने एक स्टेटमेंट दिया था कि उनकी बेटी 16 साल की है और लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने से बचना चाहिए. लेकिन फिर भी लोगों को यकीन नहीं आया क्योंकि पुरानी रिपोर्ट्स में उनकी डेट ऑफ बर्थ 2010 लिखी गई थी, जो कि उस वक्त उन्हें सिर्फ 12 साल का बताती है. एंड इवन इफ वी कंसीडर कि वो 16 साल की थी उस टाइम पर, बट 16 इज ऑल्सो अ माइनर एज. आप अपने बच्चे को इस तरह की कोलैबोरेशन से कैसे ही एसोसिएट कर सकते हो. जस्ट लाइक करण कुंद्रा इन अक्टूबर 2022 रीवा, जो कि रिपोर्टेडली 12 साल की थी उस टाइम पे,
शी अपीयर्ड इन अ डांस वीडियो विद मीका सिंह हु वाज 45 एट दैट टाइम। इस वीडियो में मीका सिंह जी और रीवा साथ में डांस करते हुए नजर आए थे। इस पेयरिंग को सोशल मीडिया से काफ़ी क्रिटिसिज्म और बैकलैश मिला था एंड इसका रीज़न था इनके बीच के एज डिफरेंसेस और जिस तरह के लिरिक्स इस सॉन्ग में यूज़ करे गए थे। एंड ये कंट्रोवर्सी सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकी थी, रीवा के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर भी लोगों ने कई क्वेश्चन खड़े किए थे, क्योंकि ऑल ऑफ सडन जस्ट लाइक हंसिका मोटवानी रीवा का हाइट और लुक्स काफ़ी मैच्योर लगने लगे थे और लोग स्पेकुलेट करने लगे थे कि उन्होंने सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन्स या फिर किसी कॉस्मेटिक प्रोसीजर का यूज़ किया है। लेटर ऑन इसको लेकर भी रीवा की मदर और रीवा ने भी ये चीज़ क्लैरिफाई करी थी कि ये सब फेक रूमर्स हैं और रीवा बिल्कुल ही नेचुरल है। उन्होंने किसी भी तरीके के कॉस्मेटिक सर्जरीज, फिलर्स या फिर किसी भी प्रकार के प्रोसीजर्स का यूज़ नहीं किया है। सो दिस वाज द वीडियो। Thank you so much for watching. Share your thoughts on this in the comment section and I will see you in the next video.